देखो, एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, क्या दुनिया के सारे रेस्टोरेंट टेस्टी खाना बनाते हैं? आप तुरंत बोल दोगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक भी रेस्टोरेंट ख़राब निकल गया तो सारे के सारे फेल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मैंने पूछा ऑल टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट इन दिस वर्ल्ड मेक्स टेस्टी फूड, आपने बोल दिया नहीं। ठीक है, मतलब जो ऑल था, ऑल टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट, वो यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, और बस यही लॉजिक को यूपीएससी ने इस पीवाईक्यू में टेस्ट किया है। ये 2025 का पीवाईक्यू है, लास्ट ईयर का। ठीक है, इस ट्रैप का नाम है यूनिवर्सल क्वांटिफायर ट्रैप। एब्सोल्यूट वर्ड्स लाइक ऑल टाइप्स मेक स्टेटमेंट फ्रेजाइल, यही रूल है इसका। एब्सोल्यूट वर्ड्स, ठीक है, जैसे ओनली, ऑलवेज, ये सब भी एब्सोल्यूट वर्ड्स ही हैं। जस्ट वन वर्ड एक्सेप्शन मेक्स देम फॉल्स। जैसे कि मैंने पूछा कि सारे रेस्टोरेंट बनाते हैं, आपने बोल दिया नहीं, तो यहाँ भी यही चीज़ यूज़ हुई है। ठीक है, अब ध्यान से देखो यूपीएससी ने इसमें किया क्या है। 3 स्टेटमेंट दिए और तीनों में एक ही फ्रेज रिपीट कर दिया, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी, ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी एंड ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी। मतलब एग्जामिनर ने आपको सीधा चैलेंज कर रखा है कि आप बिना सोचे ऑल को एक्सेप्ट कर लो, और एस्पिरेंट यहीं पे गलती कर देते हैं। चलो इसको रियल लाइफ से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, यूएवी मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन्स। आपने जनरली 2 टाइप के ड्रोन्स देखे होंगे, एक जो हेलीकॉप्टर की तरह रुक सकते हैं और उड़ सकते हैं, एक जो एयरप्लेन की तरह सीधा उड़ते रहते हैं। अब कॉमन सेंस लगाते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है कि सब यूएवी वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। अब सोचो, जो एयरप्लेन टाइप ड्रोन है, क्या वो सीधा नीचे उतर सकता है? नहीं, उसको रनवे जैसा स्पेस चाहिए उतरने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे ये ऑल फेल हो गया। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 बोलता है कि सब यूएवी ऑटोमेटेड होवरिंग कर सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग। ठीक है, फिर से इमेजिन करो, जो एयरप्लेन जैसा ड्रोन है, क्या वो हवा में एक जगह रुक सकता है? नहीं, उसको ना आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो यहाँ भी ऑल फेल हो गया। ठीक है, अब स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है, सब यूएवी सिर्फ बैटरी से चलते हैं। ये तो और भी सिंपल है, और इसमें एक और एब्सोल्यूट वर्ड है, ओनली। ठीक है, अब जैसे गाड़ियाँ पेट्रोल डीजल पे चलती हैं, वैसे ही काफ़ी सारे यूएवी भी फ्यूल से चलते हैं, स्पेशली मिलिट्री वाले। तो बैटरी ओनली जो इसका पावर सप्लाई है, वो भी गलत हो गया। मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ट्रैप में कैसे फंसाया जा सकता है। एस्पिरेंट सोचता है कि ड्रोन मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सब एडवांस होंगे, कुछ भी कर सकते होंगे। ये सिर्फ एक अजम्पशन है, और यूपीएससी इसी अजम्पशन को टारगेट कर देता है। यूपीएससी का फोकस यहाँ नॉलेज नहीं है, वर्डिंग है। अगर उसको नॉलेज टेस्ट करना होता, यहाँ पे वो सम यूएवी देता। ठीक है, कुछ और देता, स्पेसिफिक नाम देता। ठीक है, तो आपको डीप नॉलेज चाहिए होती, पर उसने ऑल लिख दिया यहाँ पे। मतलब आपको बस डाउट करना है। ठीक है, अब ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, और फ्यूचर में भी यूपीएससी इसी पैटर्न को रिपीट कर सकता है। जैसे ऑल रिवर्स दे देगा, ऑल स्पीशीज़ दे देगा, ऑल स्कीम्स। आपको हर जगह एक ही काम करना है, ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो। आपको यहाँ एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉमन सेंस प्लस वर्डिंग अवेयरनेस चाहिए यहाँ पे। अब एक पावरफुल एलिमिनेशन रूल याद रखो, जब भी आपको दिखे ऑल, ओनली, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है, तो दिमाग में तुरंत बोलो कि इस स्टेटमेंट में एक्सेप्शन ढूंढनी है मुझे। अगर एक भी रियलिस्टिक एक्सेप्शन आपको मिल गया, मतलब स्टेटमेंट एलिमिनेट। और यहाँ तीनों में ऑल था, और तीनों में कॉमन सेंस से ही एक्सेप्शन हमें मिल गया, तो बिना किसी टेक्निकल डेप्थ के भी आप आंसर निकाल सकते हो। एलिमिनेशन रूल क्या है, ऑल दिखे तो रियल लाइफ इमेजिन करो उसको, और एक एक्सेप्शन ढूंढ के लाओ, श्योर एक्सेप्शन ढूंढ के लाओ और स्टेटमेंट को हटाओ। ठीक है, फाइनल आंसर हुआ नन। रीजनिंग आपको क्लियर हो गई है। अब यूपीएससी आपसे एनसाइक्लोपीडिया नहीं मांग रहा किसी भी चीज़ का। ठीक है, यूपीएससी बस चेक कर रहा है कि आप ऑल पे डाउट करते हो या नहीं करते हो। सिंपल सा ट्रैप था, और इसमें काफ़ी सारे फंस जाते हैं। देखते रहिए नेक्स्ट
video series for traps. Thank you so much.